Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am fourth year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei. आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी कि कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन से मुराद ये है कि कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो किस तरह होती है और कौन कौन से मेथड से होती है। अब कैटरेक्ट के जो सर्जरीज हैं असल में टोटल होते हैं उसके 3 मेथड्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम पहले नाम लिख के उसको डिस्कस करते हैं। जो कैटरेक्ट की सर्जरी है उसमें सबसे पहला मेथड जो आता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन, कैप्सूलर इंटीरियर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, इसमें रिमूव करते हैं रिमूव मतलब इसमें ये होता है कि इसमें रिमूव करते हैं लेंस को, कॉर्टेक्स को, मतलब बाकी सारी चीज़ें रिमूव करते हैं, सिर्फ पोस्टीरियर कैप्सूल छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। और इसी के अंदर डिफरेंट फिर आप मतलब ये आते हैं, कैटेगरीज आते हैं। इसमें एक इसका आता है, यानी इसके अंदर एक मेथड है फेकोमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि उसमें लेंस को रिमूव करके, न्यूक्लियस कॉर्टेक्स को रिमूव करके, ठीक है, क्या करते हैं, सिर्फ पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ते हैं, बाकी सारे रिमूव करके कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसी के अंदर एक मेथड है फिकोमल्सिफिकेशन मेथड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक दूसरा मेथड और भी है जिसको बोलते हैं फेम्टो सेकेंड लेजर मेथड। फेम्टो सेकेंड लेजर मेथड, ठीक है। ये इसी एक्स्ट्रा कैप्सूलर की बात हो रही है। और इसके इसके अंदर जो थर्ड मेथड है जिसको बोलते हैं मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन। मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन। और लास्ट में कन्वेंशनल कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब पहला मेथड हमने बता दिया कि एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ये मतलब 4 मेथड है जिनके थ्रू होता है, जिनमें इम्पॉर्टेंट तरीन मेथड जो है वो है फेकोमल्सिफिकेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। ये तो जस्ट हम मेथड बता रहे हैं, पहला मेथड इसका ये हुआ। मेन टॉपिक हमारा फेकोमल्सिफिकेशन है। सेकेंडली जो मेथड है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शंस। इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि रिमूव करते हैं कैटरेक्ट को और विद कैप्सूल के साथ, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं होता, ये पुराने ज़माने में होता था। थर्ड मेथड जो है वो है पार्स प्लाना लेंजेक्टमी। ये क्या है, ये 3 मेथड हैं कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के। लेकिन इसी मेथड के अंदर एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर फेको एमल्सिफिकेशन ये जो है आजकल ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, मेन तरीका ये है। अब हम पढ़ेंगे फेको एमल्सिफिकेशन होता क्या है, कौन कौन से इसके मेथड हैं। जो मेन हमारा कंसर्न होगा वो फेको एमल्सिफिकेशन की तरफ होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेको एमल्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। फेको इमल्सिफिकेशन, फेकोमल्सिफिकेशन वो मेथड है जिसमें क्या करते हैं, कैटरेक्ट को रिमूव किया जाता है, लेकिन उसमें एक चीज़ छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, उसमें छोड़ते हैं पोस्टीरियर कैप्सूल, रिमूविंग ऑफ द कैटरेक्ट, ठीक है, बाय लीविंग, या फिर आप कह सकते हैं कि पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ देते हैं। इसके होते हैं मतलब फेकोमल्सिफिकेशन का एक नाम ये भी है कैटरेक्ट सर्जरी स्टेप्स, ठीक है। अब कैटरेक्ट सर्जरी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं,
सबसे पहले इसको स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। एक सर्जन के पास एक पेशेंट आ गया, उसको कैटरेक्ट है। सबसे पहले वो सर्जन क्या करेगा? सबसे पहले आई ड्रॉप्स देगा, ठीक है। आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप से क्या करेगा? प्यूपल को डायलेट करेगा, डायलेट द आई, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? आई ड्रॉप से प्यूपल को डायलेट करेगा। प्यूपल डायलेट होगा तो अभी मेन स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेप वन में क्या होगा? नंबर वन, स्टेप वन में देंगे इनेस्थीजिया, ठीक है। पेशेंट को इनेस्थीजिया दिया जाएगा। ये कौन सा इनेस्थीजिया जाएगा? लोकल इनेस्थीजिया। अब लोकल एनेस्थीसिया या तो रेट्रोबल्बल दिया जाता है या फिर पेरीबल्बर दिया जाता है, ठीक है। इन नाम्स को याद रखना है। या तो रेट्रोबल्बर दिया जाता है, रेट्रोबल्बर, या फिर पेरीबल्बर। नंबर वन ही हो गया, बस नाम याद रखना है कि एनेस्थीसिया देते हैं। नंबर टू क्या करेंगे? नंबर टू में करेंगे इंसीजन देंगे। मतलब हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट का आंख होगा ना, कॉर्निया, स्क्लेरा कॉर्निया जंक्शन में क्या करेंगे? इंसीजन देंगे। मतलब जाके कोई, मतलब वो एक वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में एक चीज़ होगा, ठीक है, चाकू-नुमा। उसको क्या करेंगे? स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन में इसको थोड़ा सा इंसीजन देंगे, मतलब काट देंगे, ठीक है। इंसीजन देंगे। ये इंसीजन कहाँ दिया जाता है? कॉर्नोस्क्रेलियल, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन में। कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन में क्या करते हैं? इंसीजन देते हैं। इंसीजन के बाद क्या करते हैं? थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में करते हैं मेंटेन इंटीरियर चैम्बर। मेंटेन इंटीरियर चैम्बर। अब क्यों मेंटेन इंटीरियर चैम्बर? देखें, सबसे पहले एग्जांपल, ये हमारे पास आंख है, ठीक है। अब आंख में क्या होगा? ये एग्जांपल कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया हो गया। अब होगा क्या कि ये यहाँ पे कॉर्निया के, जब कॉर्निया को मतलब क्रॉस करेंगे, इंसिजन देंगे कॉर्नियल सेक्युलर जंक्शन में, तो आगे आएंगे क्या होगा? यहाँ पर एग्जांपल लिगामेंट्स हैं और ये लेंस है, ठीक है। अब ये इंटीरियर, ये इसको बोलते हैं इंटीरियर चैम्बर, इसके पीछे पोस्टीरियर चैम्बर होगा, यहाँ पर फ्लूइड होगा। अगर इसको यहाँ पर इंसिजन देते हैं तो ये फ्लूइड यहाँ के बाहर आने के चांसेस है ना, तो इसको हमने क्या करना है? मेंटेन करना है, मेंटेन इंटीरियर चैम्बर, ताकि फ्लूइड बाहर ना आ जाए। मेंटेन इंटीरियर चैम्बर में क्या आएंगे, क्या ऐसा कुछ क्या करेंगे कि वो मेंटेन हो जाएगा? एक जेली जो है वो दे देते हैं यहाँ पर बाय, एक जेली जो है इंसर्ट करते हैं, विस्को इलास्टिक सब्सटेंस इसको बोलते हैं, विस्को इलास्टिक सब्सटेंस। ये क्या होता है? एक जेली नुमा होता है, ठीक है। एक जेली टाइप होती है, इसके अंदर डाल देते हैं, फिर क्या होता है? इंटीरियर चैम्बर से चीज़ें बाहर अंदर बाहर नहीं निकलती, ठीक है। उसको गाढ़ा करके छोड़ देता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में देंगे स्टेप इंसीजन। स्टेप इंसीजन, स्टेप इंसीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर इंटीरियर, जैसे ही मतलब इंटीरियर कैप्सूल को, मतलब इंटीरियर चैम्बर को हमने इंसीजन दिया, तो अब लेंस नज़र आ रहा है। स्टेप इंसीजन का मतलब है ऐसा कोई डायरेक्टली इंसीजन, यानी कि इसी एंगल से डायरेक्टली जाके इनको इंसीजन दिया जाए। अगर जैसे ही सर्जन क्या करेगा, इंटीरियर चैम्बर में घुस गया, तो ये लेंस है ना, तो इसको डायरेक्टली आगे पिंच करेगा, मतलब इंसीजन देगा। स्टेप इंसीजन, इंसीजन देगा। क्या करेगा स्टेप इंसिजन? ये जाके इंटीरियर कैप्सूल का जो है, लेंस का इंटीरियर कैप्सूल उस तक चला जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेप इंसिजन। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट इंसिजन, स्ट्रेट इंसिजन होती है, इंसिजन। ये स्ट्रेट इंसिजन है। जरा करती क्या है ये जाके क्रिएट होल, यानी कि क्रिएट करती है एक होल। कहाँ पे? इंटीरियर कैप्सूल में, लेंस के इंटीरियर कैप्सूल में। अच्छा, ये बात हो गई। अब इंटीरियर कैप्सूलेक्टमी होगी, मतलब इंटीरियर कैप्सूल जो है ना, उसको क्या किया जाएगा? उसको तोड़ दिया जाएगा। नंबर फिफ्थ में क्या होगा? इन नंबर फिफ्थ, इसको बोलेंगे इंटीरियर कैप्सूलेक्टमी। इंटीरियर कैप्सूलेक्टमी। अब आप खुद बता दें, अगर इंटीरियर कैप्सूल को भी यहाँ पर क्या किया गया कि ख़त्म कर दिया गया। एग्जाम्पल, ये फिर वही आँख हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है गया कॉर्निया, मतलब जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ।
ये हमारे पास लेंस हो, ये हो गया लेंस, ठीक हो गया। अब होगा क्या? अब जैसे ही इंटीरियर कैप्सुलेक्टमी के लिए यानी कि इंटीरियर कैप्सूल को भी तोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब अगला स्टेप जो है ना, अगले स्टेप को देख लें फिर आपको सही समझ आएगी। नंबर यहाँ पर 7 है, हाइड्रोडाइसेक्शन। हाइड्रो डाइसेक्शन। हाइड्रोडाइसेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर वाटर के साथ हमने क्या कहा था कि इंटीरियर कैप्सूलेक्टमी। इंटीरियर कैप्सूलेक्टमी में क्या होगा कि इंटीरियर कैप्सूल जो है अब तो रैप्चर हुआ, लेकिन पोस्टीरियर कैप्सूल अभी तक क्या है, पोस्टीरियर कैप्सूल, ये अगर पोस्टीरियर कैप्सूल है तो इसके साथ ये फाइबर्स जो है ना, कॉर्टिकल फाइबर्स वगैरह, ये तो इंटीरियर कैप्सूल था, ठीक है। इंटीरियर कैप्सूल जो है यहाँ देखो होल आ गई है। अब ये जो फाइबर्स है ना, ये पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ जुड़े हुए हैं। अब हाइड्रोडाइसेक्शन करेंगे यानी कि वाटर डाल देंगे। ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर इस तरह करेगा कि इस फाइबर्स को पोस्टी वाटर वाटर आके यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉर्टिकल फाइबर्स जो है ना, ये पोस्टीरियर कैप्सूल से मतलब डिस्प्रेस्ड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन, ठीक है। हाइड्रोडाइसेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइड्रोडीलिनेशन। हाइड्रो डीलिनिएशन। हाइड्रोडीलिनेशन में क्या होगा कि अभी पोस्टीरियर कैप्सूल से भी ये हट गया है। अब जो हमारे पास कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर न्यूक्लियस भी है। अब न्यूक्लियस और देखिए होगा क्या, इसको बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियस का जो लेयर है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं एपी न्यूक्लियर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एपी न्यूक्लियर। अब हमने एक सेपरेट करना है एपी न्यूक्लियर को फ्रॉम द इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। एपी न्यूक्लियर को इनसाइड न्यूक्लियस से हमने सेपरेट करना है, उसके लिए हम करेंगे हाइड्रोडिलिनेशन, ठीक है। हाइड्रोडिलिनेशन इसमें करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नंबर 9, उसमें हम बोलते हैं फेकोमल्सिफिकेशन कैटारेक्ट, यानी कैटारेक्ट को रिमूव किया जाता है, ठीक है। कैटारेक्ट रिमूव होता है दो मेथड से, कैटरेक्ट को रिमूव किया जाता है, लेकिन ये रिमूव दो तरह से होता है, दो स्टेप से होता है। एक को बोलते हैं स्कल्पटिंग ऑफ न्यूक्लियस, स्कल्पटिंग, ठीक है, स्कल्पटिंग ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं क्रैकिंग न्यूक्लियस। स्कल्पटिंग में क्या होगा कि कोई भी इंसिजन देखे ग्रूव्स बनाते हैं, ठीक है। पहले कैटरेक्ट के ऊपर ग्रूव्स बनाएंगे। और क्रैकिंग में क्या होगा कि चॉप आउट करेंगे, मतलब कैटरेक्ट जो होगा ना, इसको पहले ब्रेक करेंगे डिफरेंट, मतलब दो दो पार्ट्स में, 2 से 4 पार्ट में, 4 से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैटरेक्ट को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। जब ये ब्रेक होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप है एस्पायरेशन, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को कि ब्रेक हुआ था। उसके बाद क्या होगा, एस्पायरेशन होगी। एस्पायरेशन में क्या होगा कि एस्पायरेशन का मतलब ये है कि छोटे छोटे ब्रेक चीज़ें बन गई थी, अब उसको क्या करना है कि मतलब जो हमारे पास जो एस्पायरेट, मतलब जो छोटे छोटे कैटारेक्ट के पार्टिकल्स बन गए थे, उसको एस्पायरेट किया जाता है, चॉप आउट किया जाता है, यानी कि एक चीज़ उसमें डालते हैं कैप्सूल के अंदर, उसको वहाँ से सक करता है, सक करके सारी चीज़ें अपनी तरफ ले जाता है। जब ये सारी तरफ अपनी अंदर ले जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, कैप्सूल बैग बचेगा, ठीक है। ये कैप्सूल बैग बचेगा। अब इस कैप्सूल बैग के साथ क्या करना है, इस कैप्सूल बैग को दोबारा इसके अंदर विस्को इलास्टिक, विस्को विस्को इलास्टिक जेल डाला जाता है, ठीक है। विस्को इलास्टिक जेल इसके अंदर डाला जाता है। ये विस्को इलास्टिक जेल क्या करता है कि ये पहले से प्रिपेयर करता है कि कोई लेंस दोबारा अगर आएगा, ठीक है, तो वो सही तरह अपनी जगह घेर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नंबर 10 था ये, ठीक है। 11 स्टेप में क्या होगा, 11 स्टेप में इंट्रा कैप्सूलर लेंस, इंट्रा कैप्सूलर, मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो जाए। इंट्रा कैप्सूलर लेंस इसमें डाला जाता है। और इंट्रा कैप्सूलर लेंस जो है, डायरेक्टली अगर कैप्सूलर बैग है तो इंट्रा कैप्सूलर लेंस कुछ इस तरह का ही होता है, ठीक है। इस तरह का कोई लेंस होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ पर डाल देते हैं तो ये वेस्कुलर इलास्टिक, जो हमने वेस्को इलास्टिक जेल डाला था, उसी की हेल्प की मदद से जाके अपना जगह जो है वो खुद सही तरह ले लेता है। तो ये है हमारे पास इंट्रा कैप्सूलर लेंस, मतलब कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन किस तरह होती है, किस तरह कैटरेक्ट की सर्जरी किया जाता है। बहुत आसान है, सिंपल। दोबारा मैं बहुत जल्दी से इस चीज़ को दोबारा आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ। होगा क्या, फेकोमेल्सिफिकेशन। फेकोमेल्सिफिकेशन सबसे पहले पेशेंट आता है, उसको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया के बाद इंसिजन देते हैं। इंसिजन का मतलब है कि कॉर्नियोसेक्युलर जंक्शन में एक, मतलब वो एक आला होता है, जिसको हम जब प्रॉप बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही उसको वहाँ पर प्रिक करेंगे तो इंसिजन बन जाएगी, ताकि हमें रास्ता मिले अंदर एंटर होने के लिए। अब एंटर होने का रास्ता मिला तो करते पहले, उसके बाद मेंटेन करते हैं इंटीरियर चैम्बर को, जो हमने यहाँ पर बता दिया। इंटीरियर चैम्बर ये होता है
कि कोई फ्लूइड यहाँ से बाहर ना आ जाए, इसके लिए विस्को इलास्टिक हम क्या देते हैं, जेल देते हैं। जेल इसको बाहर आने नहीं देगा फ्लूइड को। उसके बाद स्टेब इंसिजन देते हैं। स्टेब इंसिजन डायरेक्टली इंसिजन होती है जो कि इंटीरियर कैप्सूल तक पहुंचने में हेल्प करती है। इंटीरियर कैप्सूल तक जैसे ही पहुंचेंगे तो क्या होगा, इंटीरियर कैप्सूलेक्टमी करेंगे, यानी कि इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस को ब्रेक करेंगे। जैसे ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोडाइसेक्शन करेंगे। हाइड्रोडाइसेक्शन का मतलब ये है कि इंटीरियर कैप्सूल डैमेज तो है, अब पोस्टीरियर कैप्सूल से फाइबर्स अटैच हैं, पानी आएगा, पानी क्या करेगा, इनको सेपरेट करेगा फाइबर्स को पोस्टीरियर कैप्सूल से। तो पानी आके जमा हो गया, फाइबर्स अलग हो गए, पोस्टीरियर कैप्सूल अलग हो गया। उसके बाद करेंगे हाइड्रोडीलिनेशन। हाइड्रोडीलिनेशन में क्या होगा कि कैप्सूल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसको एपी न्यूक्लियर और मेन न्यूक्लियस से जुदा करना। उसके बाद क्या करेंगे, कैटारेट की एक्सट्रैक्शन करेंगे। या तो स्क्लप्टिंग करेंगे, क्रैकिंग न्यूक्लियस करेंगे। स्क्रिप्टिंग में क्या होगा, पहले ग्रूव्स बनाएंगे, ग्रूव्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होगा, क्रैकिंग होगी। क्रैकिंग का मतलब है कि ब्रेक ब्रेक होगा कैटरेक्ट। उसके बाद एस्पायरेशन होगी, यानी कि जो ब्रेक चीज़ें हुई थी वो कोई मतलब चॉप आउट करेगा किसी तरह, मतलब कोई ऐसी चीज़ इस पे आएगा कि उसको अपनी तरफ सक करता जाएगा, ठीक है, उस चीज़ों को बाहर से निकालता जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कैप्सूल बैग बचेगा सिर्फ। इस कैप्सूल बैग के साथ क्या करेंगे, एक फिर जेल डाला जाएगा, जेल, ताकि इसको मज़ीद मॉइस्ट करे, जगह बनाए, ठीक है। फिर इंट्राकैप्सुलर लेंस इसके अंदर डाला जाता है। तो आसान है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं भी आया तो बताना, इसको दोबारा बनाएंगे ताकि आपके लिए मज़ीद आसान हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।